अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इक्वेशंस फॉर प्लेन्स, चैप्टर नंबर 8 कैलकुलस का हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक स्पेस के अंदर जो है वो प्लेन को कैसे बनाया जाता है। तो उसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, अ पॉइंट इन द प्लेन एंड अ नॉन ज़ीरो वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, सपोज के कोई पॉइंट हमने ए ले लिया है प्लेन के अंदर, और एक नॉर्मल वेक्टर उसके ऊपर एन ले लेना है। ये दो चीज़ें होंगी तभी आप जो है वो प्लेन को बना सकते हैं किसके अंदर, स्पेस के अंदर। ठीक है, या अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू अ प्लेन इज कॉल्ड अ नॉर्मल टू द प्लेन। तो जो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है प्लेन को, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल वेक्टर कहते हैं। उसको डिनोट किया गया है एन से। अब यहाँ पे देखें कि इसी कोई चीज़ को हम देखते हैं कि कोई पॉइंट गिवन है हमारे पास a इंटू एक्स वन वाई वन जी वन, और नॉर्मल वेक्टर क्या है, ए बी सी है। तो उसकी इक्वेशन जो है, तो यहाँ पे ए बी सी हमने एक वेक्टर लिया है। इक्वेशन क्या हमारे पास बन जाएगी, चूँकि ये दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं नॉर्मल वेक्टर पॉइंट ए पे। इसका प्रूफ देखते हैं कि सपोज करते हैं हमने कोई पॉइंट पी लिया है, एक्स वाई जेड। ये आपको पता है ये है एक्स वन वाई वन जेड वन। ठीक है, और नॉर्मल वेक्टर जो है वो क्या है, ए बी सी है। सबसे पहले आप बेशक ए पी निकाल लें। वैसे हमें ये बताया गया है कि जो एन जो है वो परपेंडिकुलर है ए पी पे। ठीक है, तो एन डॉट ए पी इज इक्वल टू ज़ीरो। हमें पता है कि जो दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। एन डॉट ए पी इज इक्वल टू ज़ीरो। ए पी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो क्या है, एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जी माइनस जी वन। और इसका अगर डॉट प्रोडक्ट लें ए के साथ तो क्या बनेगा, एन डॉट ए पी इज इक्वल टू ए बी सी डॉट एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन। तो देखिए, इसको आप वैसे भी लिख सकते हैं, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के डॉट आगे भी आई जे के साथ, कोई मसला नहीं है। तो डॉट प्रोडक्ट हमें स्केलर नंबर देता है, तो ए को पहले से, आई वाले को आई से, और जे वाले को जे से, इसी तरह के वाले को के से। ठीक है, और ये चूँकि इक्वल टू ज़ीरो है तो ये सारे का सारा किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है हमारे पास किसकी, उस प्लेन की जो हम स्पेस के अंदर बनाते हैं जब हमें एक पॉइंट और उस पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर गिवन हो। तो इसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन। ये आपने याद रखना है, पॉइंट नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन। ठीक है, अच्छा, ये एक प्लेन की बड़ी मशहूर इक्वेशन दी गई है थ्री डायमेंशन के अंदर, ए एक्स प्लस पी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये एक ऐसी प्लेन है जिसके अंदर वेक्टर क्या है, एन इज इक्वल टू ए बी सी, और यहाँ पे जो है डी क्या है आपके पास हमेशा कांस्टेंट होगा। बहरहाल हमने इस इक्वेशन को आगे यूज़ करना है। अच्छा, नेक्स्ट है प्लेन थ्रू थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, कोई से तीन पॉइंट्स पी क्यू आर हम लेंगे जो कि क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, और वो एक ही प्लेन के ऊपर पड़े हुए हैं। ठीक है, प्लेन क्या है आपके पास, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी इज इक्वल टू डी, और डी को इस साइड पे ले आए वो माइनस डी बन जाएगा, ज़ीरो की इक्वल आएगा। इक्वेशन नंबर वन है। अब चूंकि ये तीनों पॉइंट्स इसी एक प्लेन के ऊपर पड़े हुए हैं, तो आ,
क्या करेंगे, एक्स वाई और जी की जगह इन पॉइंट्स को पुट करते जाएंगे तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पे आपने याद रखना है लफ्ज़ है नॉन कोलिनियर, मतलब वो जो पॉइंट्स हैं ना वो एक लाइन पे नहीं है लेकिन कोप्लेनर हैं, एक ही प्लेन के ऊपर हैं, ये आपने याद रखना है। अब करना क्या है, ए बी सी डी को हम जो है एलिमिनेट करेंगे 1 to 4, और एलिमिनेट करने का मतलब क्या है कि हम इसको ऐसे हल करें कि इसकी जो ए बी सी और वो ख़त्म हो जाए दरमियान में से एक्स वाई में, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई। ठीक है, तो इसके लिए बड़ा वो फेमस हमारे पास एक डिटर्मिनेंट आ जाता है एक्स वाई जी वन, एक्स वन वाई वन जी वन। तो ये हमारे पास क्या, आप ऐसे समझ लें एक किस्म का क्या है, डायरेक्ट मेथड है जब हमें पॉइंट दिए गए हों। अब नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप देखें तो फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट्स। अब पॉइंट्स गिवन है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालने, तो बिल्कुल यहाँ पे एक्स वाई जी को वैसे छोड़ दें, वन तो वैसे ही सबके साथ आना है। अब यहाँ पे पहला पॉइंट, यहाँ पे दूसरा पॉइंट और यहाँ पे तीसरा पॉइंट पुट करके इसे सॉल्व कर लें तो ये आपकी क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने समझना ये है कि पॉइंट्स मस्ट बी नॉन कोलिनियर, पॉइंट्स मस्ट बी नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर अगर पॉइंट्स हैं और कोप्लेनर हैं, एक ही प्लेन पे हैं, तो अगर वो 3 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं तो हम इक्वेशन ऑफ द प्लेन बना सकते हैं इस मेथड के ज़रिए। ये इसको सॉल्व किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको 0 0 0 बना दिया गया है माइनस करके, फिर इसे एक्सपेंड कर देंगे आप कहाँ से, 4th रो से। तो ये एक्सपेंशन आपके पास, सॉरी आप इसको एक्सपेंड करेंगे 4th कॉलम से, तो यहाँ पे आप इसे सॉल्व आउट कर लें तो यहाँ पे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन आ गई। ठीक है, इसका मेथड 2 भी बताया गया है, वो भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं, और इसी तरह मेथड 3 भी है। तो मुझे तो ये फर्स्ट वाला बेहतर लगता है कि ये अच्छा पॉइंट, अच्छा मेथड है, इजी है डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आपने। अब नेक्स्ट है हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है कि अगर इक्वेशन ऑफ द प्लेन आपके पास ये है जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, तो x ओवर a प्लस वाई ओवर b और z ओवर c इज इक्वल टू 1, ये इसकी क्या है, स्लोप, सॉरी इंटरसेप्ट फॉर्म है। ठीक है, जबकि ए बी सी इसके क्या है, इंटरसेप्ट है। बस ये इतनी सी इक्वेशन आपने याद रख लेनी है। नॉर्मल फॉर्म, तो नॉर्मल फॉर्म कैसे बनाएंगे, वही बात है, कोई पॉइंट P लें, कोई पॉइंट A लें, उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करें और AP आपके पास एक वेक्टर बन जाएगा, और उस नॉर्मल वेक्टर का P जो है, स्मॉल p क्या है, डिस्टेंस है, तो उससे आपके पास इक्वेशन बन जाएगी ये वाली, a ओवर समेशन a स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस b ओवर समेशन a स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस c ओवर समेशन a स्क्वायर रूट z इज इक्वल टू d ओवर समेशन a स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक है, अब नेक्स्ट थ्योरम है, इसको हम देखेंगे, बड़ा मज़ेदार सा है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, और ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसी भी पॉइंट का प्लेन से। ठीक है, दो बातें, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड प्लेन। ठीक है, तो पॉइंट और प्लेन का जो डिस्टेंस है उसके लिए फार्मूला है ax1 प्लस ax1 प्लस by1 प्लस e1 प्लस d ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर। अगर आपको कोई प्लेन दी हुई है तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि उसमें x, y और z पे क्या करना है, उसका वो पॉइंट पुट कर देना है, और x, y और z के जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर लेके उनको ऐड करके उनको स्क्वायर रूट ले लेना। ये काम हमने करना है। ये इस तरह का क्वेश्चन अभी रिसेंटली पीपीएससी के पेपर में भी
आ चुका है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, बहरहाल ये इसका प्रूफ दिखाया गया है। एक आ जाते हैं अपने उस पे एक एग्जांपल पे। एग्जांपल है हमारे पास 2x प्लस वाई माइनस जी माइनस 4 इज इक्वल टू 0। पॉइंट है हमारे पास 3 माइनस 1 2। तो डी मालूम करने के लिए मैंने आपको बताया है कि आपने एक्स वाई जेड की जगह ये पॉइंट पुट करना है। 2 × 3 प्लस वाई की जगह -1 और z की जगह 2, साथ में क्या आ जाएगा -4, और बटे में जो है इसके जो कोफिशिएंट हैं 1 2 है, 1 है और -1 है। इसका स्क्वायर और फिर जो z का है उसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, ये बन जाएगा 6 -1 5 -2 -3 और ओके ये बनेगा 6 -1 5 -2 3 और -4 क्या बनेगा -1, और चूंकि मॉडुलस वैल्यू है तो ये +1 बन जाएगा। 4 5 6, 6 का जज़र स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। ओके, अब नेक्स्ट भी उसने कहा है कि आप इस इक्वेशन को रिड्यूस करें नॉर्मल फॉर्म में और फाइंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो नॉर्मल फॉर्म में कैसे करना है, नॉर्मल फॉर्म में आपने ये करना होता है कि जो ए बी सी स्क्वायर का डिस्टेंस मतलब स्क्वायर रूट बनता है ना, उसको सब पे डिवाइड कर देना। यानी कि आपके पास है ना 2x प्लस वाई माइनस जेड, अब 4 को दूसरी साइड पे ले जाए +4 बन जाएगा। अब हमने अभी ऊपर फाइंड किया है a² प्लस b² प्लस c² का स्क्वायर रूट, तो √6 जो है वो सब पे डिवाइड कर दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो काम दोनों साइड पे किया जाए। तो ये आपके पास क्या है, इसकी नॉर्मल फॉर्म है, और ये आपके पास क्या है, डिस्टेंस आ गया किसका, फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन इज 4/6 अंडर द रूट। नेक्स्ट एग्जांपल भी इसी तरह है, तो इसको आप देख लीजिएगा। अच्छा चलें, इसको हम देख लेते हैं बल्कि, क्योंकि ये डिस्टेंस है दो पैरेलल प्लेन्स के दरमियान। ठीक है, तो इसका बड़ा आसान सा ये होता है कि ऊपर वाली प्लेन पे कोई एक पॉइंट ले लें। जब पॉइंट आपके पास आ जाए तो इस प्लेन के साथ उसका डिस्टेंस ले लें, जिसका मेथड हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसका मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर एक पॉइंट हमें गिवन हो और एक प्लेन गिवन हो तो उसका डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम ये तरीका अख्तियार करेंगे कि हम पहली या दूसरी में से किसी एक में से एक को पॉइंट निकाल लेंगे, और जो दूसरी प्लेन बच जाएगी उसके साथ उसका गिवन फार्मूला से डिस्टेंस निकाल लेंगे। फ़र्ज़ करो अगर बात की जाए पहली प्लेन की, तो यहाँ से जो है आप क्या करें, 3 को उधर ले जाएं। अब y और z को अगर 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी -3/2। तो यहाँ पे पॉइंट क्या बन जाएगा, -3/2, y z की जगह 0 आ जाएगा। अब ये ऊपर वाली प्लेन पे एक पॉइंट हमें मिल गया है, इसका डिस्टेंस निकालेंगे नीचे वाली प्लेन से। तो डिस्टेंस का मैंने आपको बता दिया है कि आपने x और y की जगह उसकी वैल्यू रखनी है जो आपको पॉइंट दिया गया हो। सॉरी, +1 भी है साथ, और ये मार्ट, और नीचे क्या करना है, ये जितने भी गिवन है ना, 3 है 3 है 6 है, इनके स्क्वायर लेने हैं। 3 का स्क्वायर 9 और -6 का 36 और इनका जसर। ठीक है, तो ऊपर बन जाएगा -9/2 +1, और ये बनेगा 18 36 54 स्क्वायर रूट। ठीक है,
तो यहाँ से ये बन जाएगा -7/2 और ये बन जाएगा 54। इसको 9 ज़रब 6 लिखें और 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, अंदर रह जाएगा आपके पास 6। ठीक है, तो ऊपर मॉड चल रहा है, माइनस ख़त्म कर देगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 7/6 इंटू 6 स्क्वायर रूट। तो ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड डिस्टेंस है दो प्लेन के दरमियान। दो प्लेन के दरमियान पॉइंट एक का निकाल लें और उस पॉइंट और प्लेन का डिस्टेंस ले लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। तो एंगल कैसे लेना है, बड़ा आसान सा है, cos थीटा इज इक्वल टू ये ले लें। अगर दो प्लेन दी हुई है ना, अब आपको पता चल गया है कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये क्या होते हैं। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब एग्जांपल है 2x + y - z - 5 = 0, x - y x - y - 2z + 5 = 0। तो ये पहला जो है ये समझ लें A1 है, इधर 1 है, ये B1 है, इधर 1 है, ये C1 है, ये A1 है, ये B1 है और ये C1 है। ठीक है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें और फिर इसका अलहदा स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट लें, इनके स्क्वायर लेके अलहदा स्क्वायर रूट लें। तो ये आप इसको इस तरह हल करें तो आपके पास फ़ौरन से एंगल आ जाएगा। तो ये वाले काम है पूरी एक्सरसाइज के अंदर। अब हम देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन एज इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। अगर दो प्लेन हैं तो वो इंटरसेक्ट करें तो हमारे पास क्या हमें हासिल होती है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लेकिन स्ट्रेट लाइन जो है वो क्या होती है, नॉन सिमेट्रिक होती है। उसे सिमेट्रिक्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 से मुराद है ये जो प्लेन की दो इक्वेशन दी हुई हैं, तो इनमें आपने क्या करना है, दो पॉइंट फाइंड करने हैं। ठीक है, और पॉइंट फाइंड करके फिर आपने एक पॉइंट इससे आ जाएगा, एक पॉइंट इससे आ जाएगा, दोनों पॉइंट्स का क्या निकालना है, डायरेक्शन वेक्टर निकालना है। तो इस मेथड को जो है आप एग्जांपल की मदद से समझें कि फ़र्ज़ करें पहली हमारे पास प्लेन है 3x - 2y + 5z = -2 एंड x - y - z = 2। ठीक है, तो चूंकि ये पॉइंट्स जो है पैरेलल नहीं है, तो प्लेन पैरेलल नहीं है, तो इनका कोई ना कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। हम क्या करते हैं, दोनों में जो है z = 0 रख देते हैं। तो पहला बन जाएगा 3x - 2y = -2 और ये बन जाएगा x - y = 2। अब इन्हें अगर हल कर लिया जाए, चलें 3 से ज़रब दे देते, 6 बन जाए, माइनस कर लें, ये y बनेगा -8। y की -8 किसी में पुट कर दें तो -6 ये आ जाएगा। z को हमने 0 रखा है तो एक पॉइंट हमारे पास आ गया -680, ये दोनों के ऊपर लाई करता है क्योंकि ये दोनों पॉइंट के इंटरसेक्शन से है। इसी तरह आप y = 0 रखें, फिर से इक्वेशन बन जाएगी 3x + 5z = -2 और ये इक्वेशन बन जाएगी x - z = 2। अब इन दोनों को मिल के अगर हम करते हैं सॉल्व तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 1 0 -1। ये एक और पॉइंट आ जाएगा, एक पॉइंट ये वाला है, एक पॉइंट ये आ जाएगा। दो पॉइंट आ जाएं तो मैंने आपको फिर क्या बताया कि आपने इसका डायरेक्शन वेक्टर निकाल लेना है और डायरेक्शन वेक्टर जब आपके पास आ जाएगा फिर किसी पॉइंट एक को यूज़ करते हुए आप इसकी
जो है सिमेट्रिक फॉर्म लिख सकते हैं। कौन सा पॉइंट चूज़ किया यहाँ पे, एक्स ये वाला, एक्स माइनस इंटू माइनस सिक्स, एक्स माइनस इंटू वाई माइनस इंटू माइनस एट प्लस एट, और जी माइनस ज़ीरो, सेवन एट माइनस वन। तो इस तरह हम जो है दो अगर प्लेन हैं दी हुई तो वो इंटरसेक्ट होंगी, तो जो सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन बनती है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस मेथड से आप इसे फाइंड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल दी गई है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, यानी कि ये जो दो प्लेन्स दी गई हैं इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो लाइन स्ट्रेट लाइन बन रही है, हमने वो प्लेन फाइंड करनी है जो कि उस लाइन में से पास कर रही है, ठीक है, और परपेंडिकुलर हो वाई जी प्लेन के। तो इसका मतलब है वाई जी प्लेन के अंदर एक्स हमेशा ज़ीरो होता है। यहाँ से हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास सपोज करते हैं कि ये कोई प्लेन है, उन दोनों से मिलके के हमने ऐड किया है जो कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है। तो यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, एक्स वालों को अलहदा कर लें, वाई वालों को अलहदा कर लें और जेड वालों को अलहदा कर लें, जो कांस्टेंट हैं उनको अलहदा कर लें। अब हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ वाई जी प्लेन जो है वो क्या है, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है। तो यहाँ से जो एक्स वाला पोर्शन है उसको इक्वल टू ज़ीरो कर देते हैं, तो के का आंसर माइनस टू आता है। के का आंसर उठाएं और इसमें पुट कर दें और इसको कर लें सॉल्व आउट, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपने एक्सरसाइज 8.84 कर लेनी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।